Hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 6. Theorem 6.3 में अपन को क्या बोला है? If in two triangles corresponding diagonals are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence two triangles are similar. Means देखो क्या बोला है अपन को कि देखो ये अपने पास समझो दो ट्राइंगल्स है ना, और क्या बोला है अपन को इसके अंदर कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये थर्ड वाला इसके इक्वल है। ओके, तो अपन को क्या बोला है कि अगर इसका एंगल इक्वल है तो इसकी साइड्स तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा और जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा। मीन्स सिंपल से क्या बोला है अपन को कि अगर एंगल सिमिलर है तो इसका जो साइड्स का रेशियो मतलब इसका ये थर्ड वाले का इसके साथ रेशियो सेम होगा और दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे एक दूसरे के। ओके, ये सिमिलर का साइन होता है। एक सेकेंड, मतलब सिंपल सा है कि एंगल सेम है तो रेशियो भी सेम होगा और ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे। ओके, तो देखो क्या है अपने पास। देखो इसको पहले प्रूव करते हैं कैसे होगा प्रूव। देखो इसको सिंपल अपन ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। ये आपने कॉन्ग्रेंसी में तो नहीं पढ़ा है, कॉन्ग्रेंसी में अपने दूसरे पढ़े हैं, बट ये आपके लिए एक नया है क्योंकि ए अभी तक अपने नहीं आया है और ए जो है वो सिर्फ सिमिलरिटी में यूज़ होता है, कॉन्ग्रेंसी में यूज़ नहीं होता। ओके, तो ये आपके लिए नया है, इसको अच्छे से समझना। देखो क्या है अपने पास, समझो अपने पास ये दो ट्राइंगल है ए बी सी डी ई और एफ। ओके, क्या है अपने पास ये दो ट्राइंगल्स है। अपन को कंस्ट्रक्ट क्या करना है, अपन को इस डी ई एफ वाला ट्राइंगल जो है, देखो अपन ने क्या लिया है कि जो ए बी डी ई एफ ट्राइंगल जो है वो इस ए बी सी ट्राइंगल से बड़ा है। ओके, ए बी सी ट्राइंगल से बड़ा है और थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन को क्या पता है कि इनका जो रेशियो है, थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन को क्या पता है कि इसका जो रेशियो है ए बी सी इसका जो एंगल है मतलब ए बी सी ट्राइंगल के जो एंगल्स है वो डी ई एफ के इक्वल है, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ऐसे बी जो है वो ई के इक्वल है और सी जो है वो इस एफ के इक्वल है। राइट, अपन को ये दे रखा है इसके अंदर, राइट, क्योंकि अपन को थ्योरम ऑलरेडी दे रखा है ये। तो अभी अपन डी ई एफ ट्राइंगल में क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे एक पी क्यू लाइन जो कि इस बी सी लाइन जो है वो उसके इक्वल हो। मतलब आप सिंपली बोल सकते हो, ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं करके आप सिंपली ऐसा कर सकते हो कि अपन एक पी क्यू लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि डी पी जो है वो इस बी सी के इक्वल आ जाए, ए बी के इक्वल आ जाए, और डी क्यू जो है वो इस ए सी के इक्वल आ जाए। राइट, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे अपन कि डी पी जो है वो ए बी के इक्वल आ जाए और डी क्यू जो है वो इस ए सी के इक्वल आ जाए। राइट, फिर देखो ये समझो ये यहाँ पे एक पॉइंट आएगा P, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट Q आएगा, फिर उन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करके अपन एक डी क्यू लाइन बना देंगे। राइट, तो वो वैसे तो आप बोल सकते हो कि वो बी सी के इक्वल होगा, बट अपन उसको प्रूव भी कर सकते हैं बाद में, बट अभी अपना काम नहीं है इसमें। फिर देखो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस ए बी सी वाले ट्राइंगल में और इस डी पी क्यू वाले ट्राइंगल में अपने पास क्या है, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, अपन को ऑलरेडी गिवन है ये, और ये इसके इक्वल है अपन ने कंस्ट्रक्ट करा है, और ये जो है वो इसके इक्वल है, ये भी अपन ने कंस्ट्रक्ट करा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ऐसे एस रूल्स है, साइड एंगल साइड वाले रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गए। राइट, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो अपन सीपीसिटी लगा के इन दोनों ट्राइंगल्स में सीपीसिटी लगा के क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है वो इस एंगल पी के इक्वल है। राइट, अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी जो है वो इस एंगल पी के इक्वल है, और सिमिलरली अपन क्या बोल सकते हैं एंगल सी जो है वो इस एंगल क्यू के इक्वल है। राइट, अब अपन को पता है कि एंगल बी जो है वो इस ई के भी इक्वल है, अपन को गिवन है ऑलरेडी, और ये एंगल बी जो है वो एंगल पी के भी इक्वल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल पी जो है वो इस एंगल ई के इक्वल हो गया क्योंकि दोनों एंगल बी के इक्वल है। ऐसे ही सिमिलरली अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल क्यू जो है वो इस एफ के इक्वल है क्योंकि दोनों एंगल सी के इक्वल है। राइट, तो अपने पास क्या हो गया कि अपने पास P जो आ गया वो इस E के इक्वल आ गया और एंगल Q आ गया अपने पास एंगल F के इक्वल। राइट, तो देखो अब अपन को पता है दोनों लाइन्स है ना। अब देखो ये दोनों एंगल्स जो है मतलब P और Q, P और E और Q और F, ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये PQ और EF पैरेलल हो। ओके, ऐसी कंडीशन में जब ये एंगल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे हो तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हो,
तब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। ओके, तो ये एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं, कब कि P और Q जो है वो पैरेलल हो। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अभी अपन को पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अपन बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो EF के पैरेलल है। क्या बोलते हैं अपन ने कि PQ जो है वो EF के पैरेलल है। ओके, पीटी के थ्रू अपन ये बोल सकते हैं कि DP अपॉन DE जो होगा वो इस DQ अपॉन DF के इक्वल होगा, राइट। अब देखो ये अपने पास आ गया BPT से, ये अपने पास आ गया BPT से कि DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। फिर अपन को पता है कि DP जो है वो इस AB के इक्वल है, तो अपन DP की जगह क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। फिर अपन को पता है कि DQ जो है वो भी AC के इक्वल है, तो अपन इस DQ की जगह क्या लिख देंगे, अपन यहाँ पे AC लिख देंगे। तो अपने पास क्या हो गया यहाँ पे कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। क्या बन गया अपने पास कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ओके, अब ऐसे ही अपन सिमिलरली क्या प्रूव कर सकते हैं कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। कैसे प्रूव करते हैं, देखो समझो ये वही दो अपने दो ट्राइंगल्स हैं जो अपन ने उसके अंदर लिए हैं, राइट। ये A, ये B और ये C, ये D, E और ये F, ये F। ओके, अपन ने उसके अंदर क्या करा था, देखो अपन ने उसके अंदर इस तरह से लाइन प्लॉट करी थी, मतलब DE और DF के लाइन से अपन ने प्लॉट कर एक लाइन प्लॉट करी थी PQ। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ऐसे लाइन प्लॉट कर सकते हैं, P और Q वापस दे दो इसको, और वही सिमिलर कि EF जो है वो इस AB के इक्वल है और EQ जो है वो इस AC के इक्वल है। अपन इसके अंदर ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, फिर वही सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल जो है वो इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ये B और इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, तो ऐसे ऐसे ये इक्वल हो जाएगा। फिर सिंप्लिसिटी से अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल A जो है वो इसके इक्वल हो गया और एंगल C जो है वो इसके इक्वल हो गया। अब अपन को पता है कि एंगल A D के भी इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसके अंदर सिमिलरली कि PQ लाइन जो है वो इस DF लाइन के पैरेलल होगी। अब पैरेलल होगी तो अपन क्या लिख सकते हैं फिर BPT से कि EF अपॉन EP अपॉन EF इज इक्वल टू EQ अपॉन ED। ओके, EQ अपॉन ED, तो वापस यहीं पर EQ की जगह आप क्या लिख दो, AB लिख दो, और EP की जगह आप क्या लिख दो, BC लिख दो। ओके, तो अपने पास वही आ जाएगा पूरा कि AB इज इक्वल टू अपने पास BC आ जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF आ जाएगा। ओके, फिर देखो आगे क्या, अब अपन को दिख रहा है कि AB अपॉन DE जो है वो BC अपॉन EF की भी इक्वल है और AB अपॉन DE जो है वो AC अपॉन DF की भी इक्वल है। तो अपन ये चीज़ लिख सकते हैं ना कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, क्योंकि BC अपॉन EF और AC अपॉन DF दोनों AB अपॉन DE के इक्वल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल हो गया, या फिर इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो गया, राइट। तो अब देखो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, अपन को थ्योरम में यही बोला था कि अगर एंगल्स इक्वल है तो उनका रेशियो भी इक्वल होगा, और उनका रेशियो इक्वल होगा और उनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल में होगी, तो उनका ट्राइंगल सिमिलर होगा। और अपन ने एक और चीज़ पढ़ी है कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, पहला उनकी साइड एंगल सारे सेम हो, जितने भी एंगल्स हो सारे सेम हो, और साइड्स प्रोपोर्शन में हो, साइड्स का रेशियो इक्वल हो। अगर दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, एंगल्स ऑलरेडी इक्वल अपन को दे रखे थे, साइड्स अपन ने प्रोपोर्शनल प्रूव कर दी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ABC जो है वो इस DF ट्राइंगल के सिमिलर है। ओके, तो आई होप आपको 6.3 थ्योरम समझ में आई होगी, नहीं आई तो वापस पीछे करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से पढ़ना इसको। ओके, तो अब देखते हैं अपन थ्योरम 6.4। तो देखो अपन को थ्योरम 6.4 में क्या बोला है, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। थ्योरम 6.3 का जस्ट उल्टा है, ये जस्ट कन्वर्स अपन बोल सकते हैं। 6.3 में क्या दे रखा था कि अगर एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब अपन को एंगल्स इक्वल दे रखे थे, तो अपन को क्या बताना था कि उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, और साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो अपने पास ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स का जो रेशियो है वो अपने पास सेम है, साइड्स प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो अपन को क्या बताना है कि उनका एंगल भी इक्वल होगा, और एंगल इक्वल हो जाने से ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो देखो इसको अपन शॉर्ट में SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी बोल सकते हैं, यह आपने कॉन्ग्रेंसी में भी पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत सेम तो नहीं है, बट आप बोल सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत इसकी आइडिया हो जाएगी, क्योंकि आपने कॉन्ग्रेंसी में पढ़ा हुआ है ये। ओके, तो देखो
अपन सिंपली क्या बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा सिमिलरिटी क्राइटेरिया। गिवन क्या है अपने पास कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, राइट। अपन को दे रखा है कि इनका रेशियो साइड्स जो है प्रपोर्शन में या फिर सेम रेशियो में। प्रूव क्या करना है कि अपन को ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। अपन ने वही दो ट्राइंगल्स लिए जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में लिए थे, एक ए बी सी और दूसरा डी ई एफ, और डी ई एफ ट्राइंगल जो है वो उससे बड़ा है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, प्रूफ तो क्या करना है अपन को, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि अपन को एंगल इक्वल प्रूव करना है। एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो साइड्स अपन को ऑलरेडी रेशियो में दे रखी है, एंगल भी इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो साइड्स तो ट्राइंगल्स ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो देखो पहले अपन वही करेंगे जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में करा था कि अपन एक पी क्यू लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे सच दैट कि ए बी जो है वो इस डी पी के इक्वल हो और ए सी जो है वो इस डी क्यू के इक्वल हो, राइट। फिर अपन को दे रखा है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, अपन को गिवन है ऑलरेडी। अब अपन को पता है कि ए बी जो है वो इस डी पी के सिमिलर है, तो अपन ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी ई, और यहाँ पे ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, डी क्यू अपॉन डी एफ। ये स्टेप अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, बस लास्ट क्वेश्चन में फ़र्क ये था अपन ने पहले ये करा था फिर उसके बाद ये करा था, इस बार अपन ने पहले ये करके इस बार ये करा है। ओके, तो थोड़ा बहुत लास्ट क्वेश्चन से सिमिलर है, उस लास्ट थ्योरम से सिमिलर है, उसको अच्छे से समझना तो आपको ये भी आ जाएगा अच्छे से। ओके, देखो यहाँ पर अपने पास ये आ गया कि डी ई डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ओके, तो अपन कन्वर्स ऑफ बी पी टी से क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन्स जो है वो इसके पैरेलल है, राइट। अपन कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ये बोल सकते हैं कि ये लाइन डी पी क्यू लाइन जो है वो इस ई एफ के पैरेलल है, क्योंकि डी पी अपॉन डी ई का रेशियो है वो डी क्यू अपॉन डी एफ के इक्वल आ गया। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से अपन क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू अपॉन ई एफ जो है वो पी क्यू और ई एफ क्या है, पैरेलल है। ओके, ये अपन ने प्रूव कर दिया। अब पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो गई तो इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि पी एंगल जो है वो ई के इक्वल हो जाएगा और क्यू जो है वो एफ के इक्वल हो जाएगा। कर्व वही रहे जो अपन ने लास्ट थ्योरम में कहा था एक्सरसाइज 6.3, बस फर्क ये अपन पूरा उल्टा कर रहे हैं। उसके अपन अंदर पहले अपन ने एंगल प्रूव करा था, फिर अपन ने उसको पैरेलल प्रूव करा था, फिर अपन ने बीपीटी लगा के पूरा सॉल्व करा था। इसके अंदर अपन को पहले अपन कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के पूरा उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ से क्या हो गया अपने पास कि एंगल डी पी क्यू एंगल ई के इक्वल आ गया और एंगल एफ के इक्वल क्या आ गया अपने पास, एंगल ये वाला एंगल डी क्यू पी, कि ये दोनों एंगल्स इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया क्योंकि लाइंस पैरेलल है। फिर अपन क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी पी क्यू जो है वो इसके सिमिलर है, बोल सकते हैं अपन, क्योंकि देखो एंगल सेम है ना, ये वाला एंगल सेम है और ये एंगल ऐसे भी कॉमन है दोनों में, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल सेम है, ये एंगल इसके सेम है, और साइड्स अपन को रेशियो में ऑलरेडी दे रखी है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो डी पी क्यू ट्राइंगल है वो इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, राइट, अपन ये बोल सकते हैं। फिर देखो अब यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, राइट। ये अपन ने बी पी टी से निकाला है इसके, या फिर आप बोल सकते हो अपन ने सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के भी लिख सकते हैं अपन कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, राइट। तो देखो डी पी किसके इक्वल है, ए बी के, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, राइट। और अपने पास क्या है कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये अपन को दे रखा है। समझना इसको अच्छे से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझना। देखो अपने पास क्या हो गया कि डी पी क्यू जो है वो डी ई एफ ट्राइंगल के सिमिलर आ गया। कैसे, डी एंगल दोनों में कॉमन था, पी और ई को अपन ने सेम कर दिया, क्यू और एफ को भी अपन ने सेम प्रूव कर दिया, और साइड्स अपन को रेशियो में ऑलरेडी अपन ने प्रूव कर दी बीपीटी से। तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है मीन्स उनकी हर साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, साइड्स का रेशियो सेम है ना, तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, राइट। अब डी पी जो है वो अपन ने ए बी का सेम कंस्ट्रक्ट करा है, मतलब ए बी जो है वो डी पी के इक्वल अपन ने कंस्ट्रक्ट करा है ऐसा। तो अपन इस डी पी की जगह क्या लिख सकते हैं कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, राइट। क्या लिख सकते हैं अपन कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। और अपन को यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, राइट। क्या दे रखा है अपन को
कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब पी क्यू अपॉन ई एफ भी ए बी अपॉन डी ई के इक्वल है और बी सी अपॉन ई एफ भी ए बी अपॉन डी ई के इक्वल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बी सी अपॉन ई एफ जो हो गया वो पी क्यू अपॉन ई एफ के इक्वल हो गया, राइट। पी क्यू अपॉन ई एफ किसके इक्वल हो गया, बी सी अपॉन ई एफ के। तो ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास, पी क्यू इज इक्वल टू बी ई। क्या आ गया अपने पास कि पी क्यू जो आ गया वो इस बी ई के इक्वल आ गया, राइट। अपन ने ये प्रूव कर दिया पूरा करके ना। फिर देखो इन दोनों ट्राइंगल में, अब ए बी सी वाले ट्राइंगल में और पी क्यू डी पी क्यू वाले ट्राइंगल में अपन क्या बोल सकते हैं कि एस 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 रूल्स है। एस 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 रूल कैसे, ये देखो ये दोनों साइड्स तो अपन ने कंस्ट्रक्ट इक्वल ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करी है और तीसरी साइड को अपन ने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो अपन एस 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 रूल लगा के बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट है। ओके, अब देखो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी हो गए और ए बी सी ट्राइंगल्स जो है, देखो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी होंगे। कैसे, मतलब देखो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इट मीन्स वो सिमिलर 100% होंगे, लेकिन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। देखो मैं आपको बताता हूँ कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर कैसे होंगे। समझो ये दो ट्राइंगल है अपने पास ना, दोनों के कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब साइड सेम होंगे और एंगल भी सारे सेम होंगे। तो 2 4 6 इसकी साइड हो गई और इसकी भी 2 4 6 इसकी साइड्स हो गई और एंगल भी समझो ये सारे सेम है ना, सारे एंगल्स देखो समझ लो सारे एंगल्स भी सेम है अपने पास, राइट। देखो ये दोनों एंगल्स अपन को ये दोनों ट्राइंगल अपन को दिख रहा है कॉन्ग्रेंट है। एस 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 रूल से भी, एस ए एस से भी, आप किसी भी रूल लगा के देखो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है अपने पास कॉन्ग्रेंट है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देख के बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी होंगे। दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर भी होंगे क्योंकि साइड्स का रेशियो सब में सेम है। आप इन दोनों साइड्स का रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा, 6 और 6 का निकालोगे तो भी 1:1 और 4/4 का निकालोगे तो भी 1:1। तो साइड्स का सारी साइड्स का रेशियो तो सेम आ गया। अब बचा एंगल, एंगल अपने पास ऑलरेडी सेम है सारे। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इट मीन्स वो 100% सिमिलर भी होंगे। लेकिन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट हो, जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट भी हो। क्योंकि देखो ये समझो अपने पास दो ट्राइंगल है, राइट। एंगल्स इनके सबके सेम है ना, एंगल्स में बार बार नहीं बना रहा, समझ लो एंगल सबके एंगल सेम है। ओके, देखो दो ट्राइंगल है, एंगल्स इनके अपन ने मान लिया एंगल सारे सेम है। अब बची साइड्स की, समझो ये है 2 4 और ये 6, 2 4 8 ले लो चलो ना, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 4 8 16 ना। अब अपन को दिख रहा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि एंगल्स तो अपन ने सेम लिए ही हैं, उसके अलावा साइड्स का रेशियो भी 1/2 का है, तो एंगल्स तो सेम आ गए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कोई सा भी रूल लगा लो, अगर रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे। अब कॉन्ग्रेंट में अपने पास ए रूल होता नहीं है, मतलब 3 एंगल्स का रूल होता नहीं है कि अगर तीनों एंगल सेम है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो वो रूल तो अप्लाई होगा नहीं। तो अपन को दिख रहा है कि साइड्स तो सेम है नहीं दोनों की, तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर होंगे, लेकिन अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट भी हो। तो ओके, यहाँ से अपने पास क्या आ गया, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में अपने पास क्या आ गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है इट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर भी है। तो ए बी सी किसके सिमिलर हो गया, डी पी क्यू के अपने पास सिमिलर हो गया, राइट। अब देखो डी पी क्यू जो है वो डी ई एफ के भी सिमिलर है और डी पी क्यू ए बी सी के भी सिमिलर है। तो देखो इस बात को समझना कि अगर कोई एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स के सिमिलर है, समझो कि अगर ये कोई एक ट्राइंगल्स किसी दो ट्राइंगल्स के, मतलब ये वाला ट्राइंगल इसके भी सिमिलर है और यह ट्राइंगल इसके भी सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ओके, ये रूल है, समझ लेना इसको कि अगर कोई सा एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल के सिमिलर है तो वो दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ओके, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि डी पी क्यू जो है वो ए बी सी के भी सिमिलर है और डी ई एफ के भी सिमिलर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है वो डी ई एफ के भी सिमिलर है। ओके, तो आई होप आपको थ्योरम 6.4 भी समझ आई होगी, बहुत इजी थ्योरम से, अच्छे से समझना है इसको। अब देखते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज 6.3 की लास्ट थ्योरम, जो कि है थ्योरम 6.5। देखो इसके अंदर क्या है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या बोला है अपन को कि दो ट्राइंगल है, उनका अगर एक एंगल सिमिलर है, समझो ए
और इसका डी एंगल सिमिलर है ना, दो एंगल सेम है, क्या दे रखा है कि वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, दोनों का एक एक एंगल सेम है, मतलब अपन ने मान लिया कि ए और डी सेम है। फिर क्या बोला है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब जिन दो साइड्स पे ये एंगल आ रहा है, मतलब ऐसे जिन दो साइड्स पे वो एंगल आ रहा है वो दोनों भी प्रोपोर्शनल है। दो साइड्स पे एंगल आ रहा है मतलब जैसे इसके अंदर ए बी वाले पे और ए सी वाले के बीच में ये एंगल आ रहा है, और इसके अंदर डी ई पे और डी एफ पे एंगल आ रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए और डी तो इक्वल है ही, साथ में ए बी अपॉन डी ई जो है वो ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल है, मतलब दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। जो थर्ड साइड है, मतलब जो थर्ड साइड बची हुई है अपने पास, ये बी सी और ये ई एफ, इनका अपन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो अपन इसको नहीं देखेंगे। ओके, इसके अंदर अपन को ये दे रखा है, तो कब प्रूफ देखते हैं इसका। बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है इसका, करेंगे वही अपन इसके अंदर कि इसके अंदर भी एक पी क्यू लाइन अपन बनाएंगे जो कि ए बी इस पी क्यू के इक्वल है। क्या अपने पास कि ए बी इस पी क्यू के इक्वल है और ए सी इस डी क्यू के इक्वल है, राइट। और एंगल ए और डी जो है वो इक्वल है। देखो गिवन क्या क्या है अपने पास कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी है। आपको पता है कि लेस देन वन ही होगा क्योंकि डी ई जो है वो ए बी से बड़ा है, तो अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा तो ऑफकोर्स जो फ्रैक्शन आएगा वो वन से लेस देन ही आएगा। ओके, और एक और चीज़ क्या दे रखी है अपन को कि ए जो है वो इस एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, राइट। फिर अपन ने वही करा कि कंस्ट्रक्ट डी पी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, फिर अपन ने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। ओके, ये अपन को यहाँ तक अपन ने कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है अपने पास, पी क्यू इस पैरेलल टू ई एफ, ये अपन लास्ट के दो क्वेश्चंस में कंटिन्यू प्रूव करते हुए आए हैं, तो वापस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और वैसे भी ये वाली थ्योरम्स जो ऐसे वाली थ्योरम जो है वो रेयरली आपसे कभी एग्जाम में पूछेंगे ना, तो इसके जो प्रूफ है इस पर इतना ध्यान मत देना। ओके, तो देखो फिर भी देख लो एक बार, क्या अपन ने पी क्यू अपन ई एफ को ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में प्रूव करा हुआ है तो मैं वापस नहीं बता रहा, और अपन को ये भी पता है कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो इस डी पी क्यू के कॉन्ग्रेंट है, एक एंगल सेम है और दो साइड्स इक्वल है, तो ऐसे एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो देखो बी एंगल क्या हो गया, सी के इक्वल हो गया, बी एंगल क्या हो गया, पी के इक्वल हो गया, सी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, राइट। बी एंगल क्या सी के इक्वल हो गया और बी एंगल पी के इक्वल हो गया और सी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, राइट। तो अपने पास क्या क्या आ गया, देखो अपने पास ये सब इक्वल आ गए। ओके, अब देखो, अब अपन को पता है कि पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो क्या पता है कि अपन को पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है, मतलब ये इसके इक्वल, तो एंगल पी क्या हो गया, एंगल ई के इक्वल हो गया और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल हो गया, राइट। अब अपन को पता है कि बी पी के इक्वल है और पी ई के इक्वल है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बी एंगल जो हो गया वो ई के इक्वल हो गया और सी एंगल एफ के इक्वल हो गया, राइट। अब देखो आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल ए जो है वो डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है, और साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो हो गया वो डी ई एफ के सिमिलर हो गया। ओके, तो बहुत ईजी, सबसे ईजी वाली थ्योरम थी एस एस वाली, बहुत ईजी थ्योरम है ये, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तीनों थ्योरम्स बहुत ईजी है, बट अच्छे से करना क्योंकि एग्जाम में बाई चांस कभी भी पूछ लेता है, आज तक कभी पूछी गई नहीं है, बट बाई चांस कभी पूछ ली तो अच्छे से समझना उनको। ओके, तो आई होप आपको तीनों थ्योरम समझ आई होगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।